please take care of yourself, take care of your near and dear ones. Time is really tough, but we need to stay strong, we need to stay fit, and yes, this too shall pass and we'll be together in it, and definitely things will improve over the time period. So my purpose of making this video today is that a full moon is approaching on 26th May, बुध पूर्णिमा जिसे हम बोलते हैं. पूर्णिमा इज फुल मून. संस्कृत में पूर्णिमा, फुल मून को पूर्णिमा कहा जाता है. सो व्हाट इज फुल मून, हाउ फुल मून इज इम्पैक्टिंग आवर लाइव्स, एंड किस तरीके से इस फुल मून की एनर्जीज हमारी लाइफ में, हमारे इमोशंस में, हमारे डे टू डे स्केड्यूल में हमारे लिए चेंजेस लेकर आ रही है. सो हियर आई एम टुडे टू डिस्कस अबाउट द ब्यूटिफुल फुल मून एनर्जीज दैट इज द बुध पूर्णिमा ऑन 26th May. Okay, so why this Purnima is mentioned as Budh Purnima? एक specific term use हुआ है पूर्णिमा के आगे, बुध. बुध is about गौतम बुद्धा. ऐसा कहा जाता है कि इस डे को हम थ्राइस ब्लेस्ड डे बोलते हैं. थ्राइस ब्लेस्ड डे इसलिए बोला जाता है बिकॉज इस पर्टिकुलर डे पर बुद्धा की बर्थ एनिवर्सरी भी मनाई जाती है, गौतम बुद्धा की डेथ एनिवर्सरी भी मनाई जाती है, एंड दिस इज द डे व्हेन ही एक्चुअली रियलाइज्ड अबाउट एनलाइटमेंट. What is enlightenment? So this is the day where he talks about enlightenment. किस तरीके से, what is that spark, what is that energy that is into your own self, जिसको आप use कर सकते हो and you can transform your life. So today I'll be discussing about the emphasis, the strong symbolism of Budh Purnima, what to do and how to use the full moon energies productively for your growth, for your development. Whenever Purnima is approaching, जब भी full moon is on the peak, whenever it is approaching, so it is always it's always observed, it is always seen, and I even get such kind of queries from my clients as well, that जब भी पूर्णिमा आने वाला होता है ना, body में there's a different kind of flow of energy in the body. बहुत, या तो आपके emotions, especially when we talk about emotional flow, because see, Purnima is full moon, and full moon energies are mostly concerned with water energies. राइट. सिमिलरली जो हमारी बॉडी में जो वाटर एलिमेंट होता है दैट गवर्न्स आवर इमोशंस. तो जब भी फुल मून इज ऑन द पीक, whenever it is approaching, it is always seen that 2-3 days पहले या आफ्टर 2-3 days के बाद पोस्ट एंड प्री इम्पैक्ट जो होता है फुल मून का, वो हमारे इमोशंस पे बहुत हाई होता है. You feel very overwhelmed, you feel very overjoyed, sometimes very over emotional, maybe you can see बहुत ज़्यादा ना you are still, होता है कि कई बार आपका पास्ट बहुत ड्वेल करने लग जाता है अपने पास्ट में, आपकी पास्ट मेमोरीज आपको हॉन्ट करने लगती है जब भी फुल मून एनर्जीज आर रियली आसपास, दे आर वेरी नियर टू यू. या फिर बहुत ज़्यादा मे बी यू फील आपकी बॉडी में जो आपकी बॉडी का जो एनर्जी है वो काफ़ी लो हो रही है, यू फील योर सेल्फ वेरी एक्सट्रैक्टेड, यू फील योर सेल्फ क्वाइट लो. इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड फील करते हैं, एज वेल एज फिजिकली भी आप बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड फील करते हैं. द मेजर रीजन फॉर दिस इज बिकॉज सी, मून की जो एनर्जीज है इट इज लिंक्ड बाय वाटर, एंड वाटर इज लिंक्ड टू आवर इमोशंस. तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में ना वाटर लेवल भी फ्लक्चुएट करने लग जाता है whenever full moon is approaching. That is why we tend to stress over things a lot, we tend to overwhelm into emotions a lot, and we feel very, you can say, एक होता है ना बहुत ज़्यादा हम लोग डिवास्टेटेड भी फील करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा वी फील वेरी वीक सर्टन टाइम्स कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आता. लॉट ऑफ पास्ट मेमोरीज आर ट्रिगरिंग, अ लॉट ऑफ, यू कैन से, इमोशंस, ट्रॉमेटाइज्ड इमोशंस आर ट्रिगरिंग, अ लॉट ऑफ ट्रिगरिंग इज देयर, एंड काफ़ी कहा जाता है कि इस टाइम पे लोग बहुत लो हो जाते हैं. ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इस टाइम पे आपका इंट्यूशन इज एट पीक. So whatever questions, whatever answers you're seeking for, you should definitely go ahead because your intuition will be on apt answering those questions. So किस तरीके से हम इस अब ये तो हमने बात करी कि फुल मून की एनर्जीज किस तरीके से हमें इम्पैक्ट कर रही है. अब इस इम्पैक्ट को कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू अ बेटर एंड प्रोडक्टिव वे ताकि ये फुल मून एनर्जीज हमको हेल्प करें, इज समथिंग विच आई विल बी डिस्कसिंग फर्दर. सो किस तरीके से आप फुल मून को यूज़ करोगे. फुल मून इज ऑन 26th May, and what you need to do on 26th May to transform these energies into a productive and positive energies which will fill your life with more and more welm and more positivity. So yes, now what do you need to do on 26th?
सबसे पहले आपको ना ये समझने की ज़रूरत है, जो फुल मून एनर्जीज जब भी आती है ना, तो फुल मून एनर्जीज हमेशा हमारे लिए एक नया स्कोप लेकर आती है। ये हमेशा हमारे लिए इट हेल्प्स अस टू रिलीज, इट आस्क अस टू रिलीज वॉट एवर इज नॉट सर्विंग अस एंड टू स्टेप इनटू समथिंग जो कि नया है, टू विच विल हेल्प अस टू ब्लॉसम। सो फुल मून एनर्जी इज ऑल अबाउट ब्लॉसमिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि इट्स अ थ्राइस ब्लेस्ड डे, गौतम बुद्धा का फुल मून है ये। इस टाइम पे अगर आप उनका छोटा सा चीज को अगर आप थोड़ा सा सिग्निफिकेंस डालो इन थ्राइस ब्लेस्ड वर्ड्स पे, दैट मीन्स बर्थ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी एंड एनलाइटमेंट। हमारी पूरी लाइफ इन तीन चीजों के बीच में ही समड अप है। वी टेक बर्थ एंड वी कम अपॉन अर्थ। उस अर्थ पे हमें अपना पर्पस रियलाइज करना होता है। व्हाट इज अ सोल पर्पस, व्हाई आर वी हियर, व्हाट इज इट दैट वी नीड टू लर्न एंड हाउ वी नीड टू एम्ब्रेस दैट इन आवर लाइफ टिल द टाइम वी रीच द टाइम पीरियड ऑफ आवर डेथ बेड। तो सिमिलरली गौतम बुद्धा ने ना इस छोटे से चीज में अपनी पूरी लाइफ का हमको एक जेस्ट समझाया कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने सोल का पर्पस रिकॉग्नाइज करें। So this full moon energies, it is time period for you to recognize your soul worth. What is the purpose of your soul? You're not here to cry over things. You're not here to suppress your emotions. You're not here to be hurt. You're here to blossom. You're here to help others. You're here to help yourself. And that is only possible when you recognize that your entire worth is within you. You have the power within, you have that spark within. All you need to do is to just polish that spark. All you need to do is to just, you can lit that spark up again in your life. And you'll see that you've already attained the enlightenment of your life. You've already recognized that this life is completely yours and you have the complete control over your life. So now what to do, how to transform these energies positively for you in the coming full moon is that now I'll be sharing few tips that you can follow in the coming full moon, which will help you to release whatever is not serving you, to release all the toxic energies, and it will help you to recognize your own worth and transform those, you can say, negative energies into positive and prosperous energies. Okay, so what you need to do, first of all, I would suggest any of you who are wearing crystals like such kind of crystal bands, you can say malas, or you have pendants, you have gems, anything if you're wearing which is related to gems or crystals, you can charge those crystals in the moonlight. How you can charge them? You just need to wash them, and I would suggest, I usually recommend my clients to wash these crystals with rock salt. You just wash these crystals using rock salt, and then you can keep it overnight under the moonlight. How will moonlight help your crystals? Moonlight will charge your crystals with positivity. Crystals को charge करने के काफी सारे ना there are many forms, but the powerful and the most, you can say, significant is charging with moonlight. मूनलाइट में ना हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, मूनलाइट में बहुत फेमिनाइन एनर्जीज होती है, मूनलाइट बैलेंसेस थिंग्स. So whenever you want to balance your emotions, whenever you want to ease your emotions, you can always keep your crystals under the full moon, and definitely the next day you wear them, you'll see they'll help you immensely. So this is the first step which you can use. You can charge your crystals under the moonlight and definitely it will help you out. Also, as I have discussed previously, that इस टाइम पे काफ़ी ओवरवेलम हो रहे हैं, आपकी एनर्जीज बहुत स्कैटर्ड हैं बिकॉज एंड बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्टेड फील कर रहे हैं. बॉडी में आपका जो फ्लो है, वाटर फ्लो भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है बिकॉज ऑफ द फुल मून एनर्जीज. सो वेरी इंपॉर्टेंटली, जैसे कि फुल मून इज अप्रोचिंग, वेरी नियर इट इज, सो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. जितना यू विल कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, इट विल हेल्प यू टू बैलेंस आउट, टू ईज आउट द एक्सेस ऑफ इमोशंस इन योर बॉडी. इट विल हेल्प यू टू बैलेंस दैट फ्लक्चुएशंस ऑफ वाटर विच इज टेकिंग प्लेस इन द बॉडी. So how you can keep yourself hydrated, I would recommend, and that's the most easy thing, is that you can use lemon in your drinks. You can use a pinch of rock salt in your drinks. You can make a water bottle where you can squeeze a lemon and a pinch of rock salt into it and try to drink it on regular basis. It will help you to naturally detox your body as well, just calming your emotions and easing your stress out. This is the second tip which you can use, and you can start it the moment you see this video, and it will help you definitely after the full moon also, because pre or post impact full moon का 3 to 4 days का रहता है. So you can use this and definitely it will help you out to ease out your emotions. Third thing which you can do is you can prepare the water for spiritual path.
See, spiritual bath is something which helps to clean your aura. That means through water, you're trying to clean all the negativity out of your body. Through water, you are easing your body of all the pains, of all the, you can say, physical, emotional trauma, anything which is somewhere or the other suppressing you or holding you back. You clear it off, you clean it off with spiritual bath. Now, how to make spiritual bath? So what best you can do is, as I have told you, that full moon की energies काफ़ी healing होती हैं, because बहुत feminine energies होती हैं, so ये help करती हैं आपको. अगर ऐसा कहा जाता था इनफैक्ट एशियन टाइम में, तो लोग स्पेशली वेट करते थे फुल मून का. जैसे वेल्स होते थे, लोगों के पॉन्ड्स होते थे, उसमें जब फुल मून की रेस पड़ती थी ना, तो उस वाटर को हीलिंग वाटर में कन्वर्ट कर देती थी. हीलिंग दैट मीन्स किसी भी तरीके के आपको बॉडी पेन्स हैं, कोई भी सप्रेस्ड इमोशंस है, यू कैन से एनीथिंग विच इज समवेयर और द अदर होल्डिंग यू बैक, या आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रॉमेटाइज्ड कर रही है, फिजिकली सप्रेस्ड कर रही है, फिजिकली बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ को लेकर ड्रेन्ड हैं. सो यू वंस व्हाइल यू टेक द बाथ विद दैट वाटर, ऐसा कहा जाता है दैट फुल मून की एनर्जीज हील कर देती है नेचुरली बॉडी को. सो आप क्या कर सकते हैं, आप एक बकेट में पानी रख सकते हैं ओवरनाइट अंडर द मून लाइट, एंड उस पानी में what I do, this is a small tip which I'll share with you. अगर if you have crystals, if you frequently use crystals, then what you can do, उस बकेट में, पानी की बकेट में आप क्रिस्टल्स डाल सकते हैं. क्रिस्टल्स आई बी विच आई पर्सनली लाइक इज दैट यू कैन यूज स्मोकी क्वार्ट्स प्रोटेक्शन में हेल्प करता है. दूसरा, इट हेल्प्स इन ईजिंग एनी सॉर्ट ऑफ पेन्स इन द बॉडी. सेलेनाइट या क्लियर क्वार्ट्स आप रख सकते हैं फॉर क्लीनिंग द वाटर, फॉर क्लीनिंग योर बॉडी ऑफ ऑल द टॉक्सिटी. एमेथिस्ट आप रख सकते हैं टू चार्जिंग योर बॉडी विद पॉजिटिव एनर्जीज, विद वाइब्रेंट एनर्जीज. रोज क्वार्ट्स या फिर आप ग्रीन जेड, ग्रीन एवेंचुरीन भी रख सकते हैं. That will help you to you can say invoke the self love within you. So I always do this whenever full moon is approaching. Whenever there's a full moon night I always fill my bucket with water, and I put these 3-4 crystals, my favorite crystals, my deck of favorite crystals, in the water bucket, and I keep them overnight, because crystals की भी energies उसमें absorb हो रही है water में. फुल मून की भी हीलिंग एनर्जीज उसमें अब्जॉर्ब हो रही हैं, एंड डेफिनेटली वो आपके वाटर को एक मैजिकल, यू कैन से एक मैजिकल बाथ के लिए प्रिपेयर कर रही हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू डोंट हैव द क्रिस्टल्स, नॉट टू वरी, देयर आर मेनी अदर सब्स्टिट्यूट्स एज वेल. दोज हु हैव क्रिस्टल्स कैन यूज द क्रिस्टल्स. अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट ऐड अ पिंच ऑफ, यू कैन से थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक आप डाल लें. आप एक आधा नींबू स्क्वीज करके उसमें डाल लें. थोड़ा सा उसमें आई वुड रिकमेंड रोज वाटर, गुलाब जल आप डाल सकते हैं. एंड इसेंशियल ऑयल्स आर वेरी वेरी, यू कैन से फ्रूटफुल, दे आर वेरी बेनिफिशियल. लैवेंडर यू कैन यूज, सिनेमन you can use, any you healing essential oil you have, you can just pour 3-4 drops of oil in the water, and you can keep it overnight under the moonlight, so that it can soak the beautiful full moon rays, and it can help you further in the process. नेक्स्ट डे जब सुबह आप उठे, तो यू शुड डेफिनेटली टेक अ बाथ विद दैट वाटर, एंड जब उस पानी को आप डालें तो अपने हेड से टो तक यूज करें. दैट मीन्स अपने सर को गीला करें, बिकॉज सर आपका जो ये सर होता है, दिस इज द क्राउन चक्र. क्राउन चक्रा इज बेसिकली आपका एनर्जी गिविंग एंड रिसीविंग पॉइंट. यहाँ से ही आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, और यहीं से आप एनर्जीज को अब्सॉर्ब करते हैं और लेते हैं. So whenever you pour in water from head to toe, that will help you to clean your entire body, starting from your crown chakra to your root chakra, and thus it will clean all the negativity in your body. It ease you of all the physical pains. अगर आप काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे हैं, तो इस वाटर से बात करने के बाद आपको you'll see the impact by evening only. You'll start feeling so fresh, so light, and so you can say good. इतना fresh energies आपको feel होगी. So definitely I would recommend that. ये टिप मैं तो हमेशा फॉलो करती हूँ, and I recommend my clients as well. So all the people who are watching this video, I'll recommend that you also go ahead with this remedy, and definitely आपको इसके magical impacts दिखेंगे. Other thing which you can do full moon में is that I usually like कि full moon में ना feminine energies बहुत होती है और healing properties बहुत होती है. सो आप खीर बना सकते हैं, या कुछ भी मीठा अगर आपको पसंद है, बिकॉज मीठा इज स्वीट टूथ जो होता है ना, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी को मीठा खिलाओ ना, तो वो ऑटोमेटिकली उनका थ्रोट चक्रा पे तो वर्क करता ही करता है, आपकी भाषा को भी स्वीट करता है, एज वेल एज मतलब इट्स स्ट्रेस बस्टर, राइट. स्वीट्स आर अ स्ट्रेस बस्टर. सो आई ऑलवेज फॉलो दिस थिंग कि आप खीर बना सकते हैं. यू कैन
कीप द खीर अंडर द मून लाइट फॉर सम टाइम. आई वुड नॉट रिकमेंड ओवरनाइट रखने के लिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू कैन से इन्वायरमेंट में और भी क्रिएचर्स होते हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली. सो आप ज़्यादा देर के लिए नहीं, बट कुछ देर के लिए यू कैन से एन आवर और हाफ एन आवर के लिए आप उस खीर को बना के रख सकते हैं मून लाइट में, एंड लेट दैट खीर टेक द अब्जॉर्ब दैट ब्यूटिफुल मून रेज, हीलिंग मून रेज अब्जॉर्ब करेगी खीर, एंड देन यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दैट खीर अमंग योर फैमिली मेंबर्स. एंड आप देखिए कितना अच्छा आपको फील होगा खाने के बाद. एक तो स्वीट टूथ भी आपका इन्वोक हो जाएगा, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका थ्रोट चक्रा बहुत हील होगा. ऐसे यू विल फील वेरी अच्छा, स्ट्रेस बस्टर की तरह भी काम करेगा. सो इट्स अ 2-in-1 थिंग. आपका आपके टेस्ट बड्स को भी हेल्प करेगा एज वेल एज आपकी माइंड को भी हेल्प करेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, आप इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि मून लाइट में बैठे एंड मेडिटेट करें. मून लाइट की जो एनर्जीज होती है ना, बहुत जितनी कलेक्टिव होना उतना अच्छा है. कलेक्टिव इज एज एन, अगर आपकी पूरी फैमिली एक साथ बैठ के मून लाइट अब्जॉर्ब करेगी ना, तो आपके जो भी अगर आपस में रिलेशंस में कोई खटास चल रही है, कोई फ्रिक्शंस है, या किसी भी तरीके का आपको लग रहा है कि ये हमारी प्रॉब्लम आ रही है फैमिली में, आगे आ सकती है, while you sit in the moonlight helps to heal your mind naturally. and इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स जो आगे आने वाली है ना, या अभी चल रही है आपकी फैमिली में, वो नेचुरली हील हो जाएगी. अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड मैजिकल टिप. आई वुड रिकमेंड डू फॉलो दिस एंड यू विल सी द मैजिकल चेंजेस that will take place in your life. So definitely you can take moonlight with your family, sit and chat with your family. अगर आप meditation करना चाहते हैं, अगर आपकी family spiritual है, they're very open to senses, 6 senses, then they can collectively sit and do meditation. किसी भी cause को लेकर, जैसे cause को आप किसी भी cause को लेकर, जैसे right now we need protection against COVID-19. इतना ज़्यादा चीज़ें आ रहा वेरी मतलब बहुत ज़्यादा खराब है एंड बहुत फियर हमारे मन में आ रहा है. सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपकी पूरी फैमिली बैठ के छोटा सा मेडिटेटिव पीस ऑन करके बैठे एंड मून लाइट में एक चीज़ को विजुअलाइज करे दैट यू बीइंग प्रोटेक्टेड, योर एंटायर फैमिली इज बीइंग प्रोटेक्टेड, थिंग्स आर हीलिंग एंड एवरीबडी इज कमिंग आउट ऑफ दिस टफ फेज एंड वी आर जस्ट मूविंग अहेड टू इम्प्रूवमेंट. डेफिनेटली वो आपके माइंड में भी आएगा एंड आपकी बॉडी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे एंड डेफिनेटली विल सी द चेंजेस. कोई इलनेस है तो वो भी ठीक हो जाएगी. अपार्ट फ्रॉम दैट यू एंड योर फैमिली will feel really protected against this negative field which is going on. And importantly, the last tip that I want to share with you all is that full moon को couples के लिए बहुत important significance दी जाती है, because ऐसा कहा जाता है, वैसे भी moon is a symbol for romance, right? It's a symbol for old romance, fairy tale romance. Moonlight means you meet your soulmate and everything beautiful happens around the moonlight. सो अगर कोई भी इशूज चल रहे हैं आपकी लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में, तो इट इज़ द टाइम पीरियड टू रिजॉल्व दोज इशूज. हाउ कैन यू रिजॉल्व दीज इशूज? देर आर 2 बेसिक थिंग्स दैट यू कैन डू. फर्स्ट इज दैट, अगर आपके पार्टनर के संग आपका कोई क्लिक चल रहा है एंड आपके बीच में बहुत डिस्टर्बेंसेज हैं, आप चीज़ों को लेकर काफ़ी यू कैन से वोकल भी होते हैं बट चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, बिकॉज आपके पार्टनर का माइंडसेट अलग है, आपका माइंडसेट अलग है, एंड समवेयर और द अदर एक गैप आ गया है आप दोनों की रिलेशनशिप में. सो हम उस गैप को कैसे रिमूव कर सकते हैं फुल मून में? व्हाट यू कैन डू, यू कैन आइदर अ मेल और अ फीमेल, यू कैन टेक अ पेन एंड अ पेपर एंड यू कैन राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स विच इज डिस्टर्बिंग यू आपके पार्टनर की साइड से. लेट्स से जैसे आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आप फॉर एग्जाम्पल सी एक्सपेक्टेशंस हर इंसान के अलग होते हैं, ज़रूरी नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सामने वाला भी करे या उसका माइंडसेट भी उस लेवल से मैच हो सके. सो जो भी एक्सपेक्टेशंस आपको लग रही हैं, those which are holding you back, आपको पीछे खींच रही हैं, जिसकी वजह से you're not being able to give your 100% into the relationship, आप वो सब चीज़ों को, all the negative points, just write it down on a paper and burn that paper under the moonlight. Once you burn the paper under the moonlight, just feel that all those emotions, जो भी था, जो भी आपको hold back कर रहा था, वो सब release हो रहा है. You're leaving everything behind and you're just cleaning your body. You are just removing everything toxic out of your body. आप ये कर देखिए एंड द नेक्स्ट डे जस्ट टेक द बाथ विद दैट वाटर, जो मैंने आपको बोला मूनलाइट में रखने के लिए, एंड यू विल सी दैट आपके मन में कितनी ही चीज़ें अपने पार्टनर के अगेंस्ट जो थी वो अपने आप सबसाइड हो जाएंगी एंड यू विल फील मच काम एंड रिलेशनशिप को आप एक नए और बेटर पर्सपेक्टिव से देख पाओगे. ऑन द अदर हैंड, इफ थिंग्स आर फाइन बट एक कुछ ना कुछ करके बिकॉज ऑफ द हैवी शेड्यूल आप एक दूसरे के संग टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, सो प्लान अ ब्यूटीफुल कैंडल लाइट डिनर. इस मून लाइट में वैसे भी कैंडल्स लिट करना बहुत अच्छा होता है, स्पेशली अंडर मून लाइट बहुत अच्छा है. अभी आप घर पर हैं, जस्ट you make the productive use of this time, sit with your partner and just plan a beautiful candlelight dinner. If you don't want to have a dinner, just lit a candle and talk
about romance with each other. Just go in the back time, जब आप एक मेमोरीज को आप मेमोराइज कर सकते हो, कुछ अच्छी एक दूसरे के संग आपने यादें बिताई हो, उसको दोबारा चेरिश कर सकते हो, एंड यू कैन जस्ट टॉक अबाउट लव, रोमांस एंड हैप्पीनेस विद योर पार्टनर. So this is the way through which you can improve your relationship with the partner. And yes, with these are the basic tips जो मैं आपसे शेयर कर सकती थी फुल मून की एनर्जीज के लिए. आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि इस फुल मून की एनर्जीज को अपने बेटरमेंट के लिए यूज करें. लीव एवरीथिंग बिहाइंड, एनी टॉक्सिटी विच इज समवेयर और द अदर स्टॉपिंग यू, रिलीज इट. ऑल्सो फॉर द सिंगल्स, आप ये पेन एंड पेपर वाली जो रेमेडी है ना, जहाँ पर आपको वट एवर इज होल्डिंग यू बैक वहाँ लिखना है, ये सिंगल्स भी कर सकते हो. और द पीपल हु हैव जस्ट गॉन थ्रू अ हार्ट ब्रेक, यू कैन राइट एनीथिंग. मे बी इफ यू नॉट टॉकिंग टू द पर्सन, आपका कम्युनिकेशन नहीं है, आप किस चीज़ को लेकर बिट्रेयल है, हर्ट है, कोई ऐसी चीज़ें जो आप किसी से बात नहीं कर पाते ना, आप उसको पेन इट डाउन करें एंड वट एवर इज देयर बस निकाल दीजिए. यू फील लाइक क्राइंग, क्राई. ड्रिंक वाटर एंड क्राई, ड्रिंक वाटर एंड क्राई, बिकॉज दिस हेल्प यू आउट. Once everything is out of your body, out of your mind, burn that paper, and the next day you wake up, you'll be very fresh, because whatever was not serving you, moon has already taken those negative energies and it has filled your life with more positivity. So इस moon light को use करिए एक fresh approach अपनी life में लेकर आने के लिए. whichever thing is not serving you, just leave those things and go ahead in life. दूसरा, इम्प्रूव योर, इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंट्यूशन एज वेल. अपनी अंदर की सुनिए, अपनी दिल की बात सुनिए. आपका दिल कभी नहीं कहेगा आपको कि आप परेशान हो. सो द मोमेंट यू विल लिसन अबाउट योर हार्ट, यू विल अंडरस्टैंड दैट योर हार्ट ओनली वॉन्ट्स हैप्पीनेस. दिस इज योर माइंड विच कीप्स ऑन, यू कैन से कैसेट होती है ना, वो रिवाइंड पे चलती रहती है. इसी वजह से हम रिलीज नहीं कर पाते चीज़ें. हार्ट हमेशा से हैप्पीनेस ही मांगता है. So this moonlight, try to invoke all the happiness within and spread love, spread positivity, and definitely ये moonlight help करेगी आपको transform करने में, help करेगी आपको grow करने में, and will definitely feed your soul. So do let me know in the comment section that how you like your soul. So do let me know in the comment section that how you like the tips, and do follow these tips, and do let me know किस तरीके से इस tips ने आपको help किया. By the time, please stay home, stay safe with your family members, and take care of yourself. Good luck. Thank you so much.